हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, माने कर्ता, क्रिया, कर्म। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, द वर्ड डिनोटिंग द पर्सन और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। माने वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। The subject of a sentence is always a noun or some word or words equivalent to a noun। माने वाक्य का कर्ता सदैव नाउन हुआ करता है या ऐसे शब्द जो नाउन के अनुरूप या समतुल्य हो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, काम करने वाले को कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आए वह सब्जेक्ट कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, राधा राइट्स ए लेटर। राधा पत्र लिखती है। मैं क्वेश्चन करेंगे कि हु राइट्स? राधा, यानी राधा सब्जेक्ट हुआ। वर्ब, क्रिया, टू से और टू डू समथिंग इज वर्ब। जो कहे और करे उसको वर्ब कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहता है। कर्ता द्वारा जो किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसको और सरल में, एज फॉर एग्जाम्पल, श्याम रीड्स, श्याम पढ़ता है। यहाँ श्याम सब्जेक्ट हुआ, रीड्स वर्ब, द सन साइंस, सूर्य चमकता है। यहाँ द सन सब्जेक्ट और साइंस वर्ब। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म। जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो जवाब में जो आएगा वह ऑब्जेक्ट होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग ए मैंगो। माने राम आम खा रहा है। यहाँ राम सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब और ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट में जब कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो जवाब में जो होगा वह कम्प्लीमेंट होगा, यानी पूरक होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स रन्स ऑन द रोड। माने घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। द हॉर्स सब्जेक्ट, रन्स वर्ब और ऑन द रोड कम्प्लीमेंट हुआ, यानी पूरक हुआ। अंग्रेजी में अनुवाद जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट। इस तरह से इंग्लिश में अनुवाद के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एवं ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना अनिवार्य है। दैट्स ऑल।